प्यारे दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 पूरा पार्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आखिर उस लड़की पर अजाब क्यों हो रहा है दोस्तों? जगन ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही थी। वह बहुत से लोगों से ताल्लुक रखती थी और वही काम कर रही थी जो किसी तवायफ खाने में होता है। उसने सलमा से कहा, ऐसे गंदे काम मत करो, इस घर को तवायफ खाना मत बनाओ, बाज आ जाओ। ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? लेकिन सलमा नहीं मानी। सुबह होने वाली थी और तब इतना तेज जलजला आया कि वे तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माता पिता उसे उठाकर ले गए। जब हम सलमा की मैयत को देखने गए तो समझ गए कि उसके साथ यही होने वाला था, क्योंकि उसी वक्त उसका अजाब शुरू हो गया था। अभी जो मुसीबत हम पर आई है वह हमारी बेटी की वजह से आई है। हम बहुत परेशान थे, बस जो समझ में आया वह कर दिया। आलिम दीन अब्दुल रशीद साहब ने कहा, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब कर दिया, जबकि वह इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फायदा कि वह पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई। सब लोगों तक यह बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को यह बात न बताओ। हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम नूर बानो को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वह ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की। मौलाना साहब ने खुद दुआ की और कहा, उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। 2 दिन बाद मैं अपने भाई के साथ नूर बानो की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वह खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। मैं कभी कभी वहां जाती हूं और अभी भी वहां से खुशबू आ रही होती है। कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी यह साबित न कर पाए कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान, तो यह अलग बात है। लेकिन आपकी मौत यह बात जरूर साबित कर देती है कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान। जब भी मैं वहां जाती हूं वह खुशबू मेरे दिल में समा जाती है। मैं इस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूं। बहुत ही दिल फरेब खुशबू है। अपनी दोस्त के लिए दुआएं करती हूं। वह शायद यही बताना चाहती थी कि उसकी बहन बहुत गलत रास्ते पर है, लेकिन इससे पहले ही यह सब कुछ हो गया। यह वाक्य हमारे गांव का एक अजीब तरह का वाक्य है। उसके माता पिता अभी भी इसी गांव में रहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमारे भाई बहन को ऐसे नापाक हरकतों और गुनाहों से बचाए और सबको अपने हिफाजत में रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हां, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हमने 4 वीडियो खास आपके लिए लगाए हैं। वह भी बहुत अच्छी कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर देखें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बड़ी मस्जिद के इमाम और आलिम दीन को बुलाकर लाने की बात हुई। वो आकर बताएंगे कि मामला क्या है और वही दुआ करेंगे ताकि मामला हल हो जाए। कहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्ती तौर पर वह अजाब खत्म हो जाता है। बस इतना हो जाता कि किसी तरह मयत को दफना दिया जाता, ताकि नूर बानो का मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता। फिर उसके बाद जो कुछ भी होना था वो उसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था। जो कब्र तैयार करवाई गई थी वो तो कब से तैयार थी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गया और कब्र पानी से भर गई। फिर कब्र से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला गया। ये दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान और परेशान थे। जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। आलिम दीन का नाम अब्दुल रशीद था। वो बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। तकरीबन सारे गांव के निकाह उन्होंने ही करवाए थे। उनको बुला लिया गया। वो भी नूर बानो के बारे में जानते थे और उसे अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने ही नूर बानो को कुरान ए पाक पढ़वाया था। वो उनकी बेटी जैसी थी। उन्होंने कहा, मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही हैं कि बार बार ये हो रहा है।
लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था। अब जब आप लोगों ने मुझे बुला लिया है, तो मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उन्होंने दुआ करनी शुरू की। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ न कुछ पढ़ें और उसका सवाब नूर बानो की रूह को भेजें, ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो वो खत्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह देखकर हम सब लोग हैरान रह गए। मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे, उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसका चेहरा ढंका गया था, वो कपड़ा मैयत के चेहरे से हट गया। जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए। ये तो नूर बानो ही नहीं थी, ये तो सलमा थी। फिर नूर कहाँ थी? सब लोग हैरान रह गए। जब से जलजला आया था तब से सलमा को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा था कि वो अपनी मां के पास है। मैंने अपने भाई को फौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वहां जाकर पता करो और मुझे फोन पर बताओ। उसने मुझे वहां से फोन करके बताया कि यहां पर तो सलमा नहीं है और नूर बानो की मां भी एडमिट नहीं है। नूर बानो की मां का नाम सफिया बीबी था। उन्होंने कहा कि सफिया नाम की कोई भी औरत यहां एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था? ये क्या खेल था? ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे? इसका मतलब कि ये नूर बानो नहीं, ये सलमा थी और ये सारे अजाब सलमा पर आ रहे थे। फिर मुझे नूर की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि सलमा कुछ बहुत बुरा कर रही है और ये बात माँ बाप को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये सलमा थी तो इसका मतलब कि नूर बानो जिंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसको उसके नाम से दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि मेरी एक नहीं, दो बेटियां इस दुनिया से चली गई हैं। नूर भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसे हम लोगों ने सुबह ही उसके नाना के यहां भिजवा दिया था और वहां पर उसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन सलमा के साथ यही सब कुछ होना था क्योंकि वो जलजला भी उसी की वजह से आया था। सलमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें नूर बानो ने बता दिया था कि सलमा कुछ बहुत बुरा कर रही है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब हमें समझ आ रहा था कि नूर बानो की मौत के पीछे सलमा का ही हाथ था। नूर बानो की जान लेने के बाद सलमा ने खुद को बचाने के लिए यह सब किया था,